हेलो गाइस, जय माता की। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ छत पे। छत का मौसम देखिए, सुबह ना गाइस मौसम पे ब्लॉग नहीं स्टार्ट करता है कि सुबह सुबह ना बेटा उठता है तो उसको मोबाइल चाहिए। कितनी सुंदर फॉग ही फॉग, कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे मौसम के लिए लोग बाहर घूमने जाते हैं, और हमारे इंडिया में जब होता है ना तो सब लोग रजाई में घुस जाते हैं। इतना सुंदर फॉग है, इतना प्यारा लग रहा था कि बहुत सुंदर। अभी क्या, जब हम सुबह में आए थे ना, वाह, मेरे छत तक फॉग थे यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुबह सुबह से नहीं बन पाता है, इतने सारे काम जो होते हैं ना सुबह। दिमाग में बस ये रहता है बच्चों का टिफ़िन, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, बहुत सारे झाम रहते हैं, जैसे सुबह हो नहीं पाता। चलते हैं नीचे गाइस, क्योंकि अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब हम अपना बाकी काम स्टार्ट करेंगे। इतना प्यारा मौसम खाना क्या होता है, इतना बैठने को नहीं मिलता। लोग धूप में बैठना मतलब पसंद करते हैं ठंडियों में, और हमें ना जब फॉग आता तो मन करता है फॉग में बैठ कर ना अच्छे से चाय पिए। बहुत मस्त हमें लगता है। मुझे बहुत पसंद है ठंड का मौसम, बहुत ज़्यादा। बस ये थोड़ा सा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, अब बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पानी में बार बार काम करना, पैर धुलना, तो हो जाती है तबीयत हमारी ख़राब। लेकिन बहुत अच्छा हमको ठंड में ही लगता है। ठंड सबसे खूबसूरत मौसम है। जब बाहर घूमने लोग जाते हैं ना तो इसीलिए जाते हैं, इतने खूबसूरत मौसम के लिए जाते हैं। वहाँ पे फॉग दिखता है, उनको बर्फ़ दिखती है, ठंड मौसम रहता है, इसी के लिए लोग तो बाहर जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। और हम लोगों को जब इंडिया में आ गई है ना कस के ठंडी, तो ये देखिएगा जनवरी में लोग कितना घबराएंगे, कितना परेशान होंगे। लेकिन सबसे बेस्ट मौसम ठंड का होता है। एक ठंड और एक बारिश सबसे बेस्ट, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। बैठने का समय नहीं बिल्कुल भी। हेलो गाइस, मेरा खाना बन चुका है। दाल चावल सब्जी रोटी, मतलब जो भी दोपहर के खाने में रहता है वो सब बन गया है मेरा खाना। और बच्चे आते होंगे, बच्चों का इंतज़ार करते हैं, तब तो ये सारे बर्तन धो देते। मुझे हंसी पता क्यों आ रही है, क्योंकि और क्या ही इंसान करता है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन, और इसके अलावा क्या ही कर सकता है। बर्तन बहुत सारे निकले हैं मुझारे मारने के लिए। और ये दूसरी बार मशीन लगाए, एक बार मशीन से कपड़े निकाल के ऊपर फैला के आए, तो 2 मशीन अभी तक लग चुकी है। आगे पता नहीं कितनी मशीन लगने लगे। और पता है क्या होता है, कुछ लोग जब सामने मतलब आपके जहन में ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, क्या बताए, मतलब ये होता है ना कि आपकी अपनी जो मतलब माँ होती है, वो कितनी भी सेवा की हकदार हो, पर वो नहीं दिखती है। मगर हम दूसरों की माँओं की सेवा की का ज्ञान देते हैं कि सेवा करेंगे, देखभाल करो, ये वो देखभाल करो। और जबकि हमारी अपनी मम्मी जो है वो खुद सेवा सेवा के लायक है, हमें उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, ना कि दूसरों को ज्ञान बांटना चाहिए। ऐसे आपके छोटे भाई बहन है घर में, जिसका आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते उसको क्या चाहिए, क्या करना, उसके लिए क्या, कब कहाँ क्या लाना, कोई मतलब नहीं होता। और आदमी दूसरी जगह ज्ञान झाड़ने चला जाता है कि आपका ऐसा वैसा। तो ऐसे ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, जो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं किए होते हैं, लेकिन दूसरों को फ्री में ज्ञान बांटा करते हैं, तो ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं। तो इसलिए हम जब ऐसी बातें सुनते हैं मुझे इतनी हंसी आती है। लेकिन अपने लिए एक्सेप्टेंस करना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं, हमें जो भी गलतियां हैं उन्हें जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। तो ये होता है, हम लोग कभी किसी को ज्ञान नहीं बांटे घूमते हैं, भैया अपनी माता का ऐसा करो, माता की सेवा की हकदार है, या आपके घर में छोटा है कोई, उसका ध्यान रखो, ऐसा होता है। वो किसी को ज्ञान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को करते हैं। कभी भी मुझे मेरे दीक्षित जी को कभी दूसरों घर में ज्ञान बांटते नहीं थे। क्योंकि मेरे पति कहते हैं जो इंसान कर्म करता है वो जल्दी ज्ञान नहीं बांटता। अगर ज्ञान बांटने वाला जो होता है वो बहुत महान होता है। जैसे हमारे गुरुओं का जल्दी बार बार नाम नहीं लेना चाहिए, इतने स्पिरिचुअल हमारे देश में गुरु है। ये जो हमारा देश है, भारत देश, वो ऋषि मुनि संतों का ही है। तो वो अपना जीवन यापन ही
इसी ज्ञान के लिए करते हैं, तो ये रहता है। लेकिन उन लोगों से बहुत अजीब लगता है सुनने में, जो लोग वाकई में कभी खुद अपने घर में नहीं देखते हैं कि उनकी माँ को कितनी ज़रूरत है सेवा की। बहुत ज़रूरत है यार, बहुत ज़्यादा उनकी सेवा की। आपको कोई परवाह नहीं होती, दूसरों की माँ दिखती है। और आपके घर में जो छोटा है, आपको अपने घर में देखने की ज़रूरत है कि आपके घर में जो छोटे हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं देखेंगे, दूसरों के घर में बड़े चिटक जाएंगे। तो ऐसे लोग घर फोड़ू, घर तोड़ू, या कुछ भी आप कह सकते हैं ऐसे लोगों को, तो इग्नोर मारते हैं। और एक एक करके ना हम पिरोते जाते हैं और आप सबको बताते हैं, कि आप लोग वाकई में अपने माता पिता की, अगर बुजुर्ग हैं, सेवा के लायक हो या ना हो, लेकिन अपने माता पिता की सबकी बहुत सेवा करनी चाहिए, बहुत देखभाल करनी चाहिए। रहा सवाल मेरी मम्मी मायके वाली का, उनकी सेवा देखभाल के लिए मेरी एक छोटी बहन ने अपना पूरा जीवन दे दिया, पूरा जीवन। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। जब एक लड़की ने अपना सर्वस्व, मतलब पूरी लाइफ अपनी मम्मी पे न्यौछावर कर दी, उसने शादी नहीं की, बारात नहीं की, अपने छोटे भाई की मतलब देखभाल और मम्मी की सेवा में लगा दिया है, तो वहाँ से मेरा नहीं बनता। लेकिन मेरे यहाँ पर इकलौती मम्मी है, पापा है नहीं और कोई बड़ा है नहीं, जो भी है। हम ये नहीं कहते कि हम तेल लिए कटोरे में बैठे रहते हैं, माफ़ करना भगवान, लेकिन मुझसे जितना हो पाता है या ईश्वर जो भी कराता है वो हम करते हैं, ये रहता। तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि अपने माँ बाप की सेवा करें और निस्वार्थ से। बदले में ये भूल जाइए, फिर वो सेवा में लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, उनकी चीज़ों की हिफाजत करने के लिए भले कुछ भी कीजिए, लेकिन इसके लिए अगर किया ना तो फिर भूल जाओ भाई, फिर मत सेवा का नाम देना ही नहीं। हम तो वैसे भी सेवा नहीं करते, हम तो ऐसा करते, हम सेवा नहीं करते, हम कर्म करते। मेरी ड्यूटी है, मैं एक औरत हूँ, मैं मेरे बच्चों का टिफ़िन खाना, झाड़ू चौका, बर्तन पोछा यही सब मेरे कार्य हैं। तो और घर में मेरी मम्मी है, उनको भी 2 रोटी 2 रोटी और उनकी सेवा, मतलब थोड़ा बहुत देखना, ये हमारी ड्यूटी है। तो हम अपनी ड्यूटी करते हैं। हम भैया उसको सेवा का नाम देने में मुझे बहुत बुरा लगता है कि अहो भाग, जो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं। लेकिन ये लेंगे, कहेंगे हम तो भैया बड़ी सेवा करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। अरे उनकी जो साड़ी धुलती हो ना, उसमें निरमा का जो साबुन का पैसा होता है ना, वो भी उन्हीं का होता है। तो ये मत कहो कि हम सेवा करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हो। हम कुछ भी नहीं करते। जो इस वक्त बहुत लकी लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे कि हमारे एक गुरु हैं जो इतनी सारी माताओं की सेवा कर रहे हैं। उनकी पता है, अर्थी को जब वो कंधा देते हैं ना, तब तक मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। वाकई में धन्य है हमारा देश, जो ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको देखने से कुछ सीखने को मिलता है। निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं और उन्हें कंधा देते हैं। जब उन्हें कुछ हो जाता है, उनका इलाज कराते, मतलब ऐसे ऐसे गुरु हैं हमारे देश में, तो बड़ा सीखने को मिलता है। इसलिए गुरुओं का संग जरूर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, हम हर वक्त तो नहीं मतलब रह पाते हैं ज्ञान में, लेकिन जो भी 24 घंटे में अगर हम कहते हैं आधा घंटा भी अगर हमें उनका सत्संग सुनने को मिलता है, उनका ज्ञान सुनने को मिलता है, तो हम अपने आपको भाग्यशाली उस दिन समझते हैं। क्योंकि इतना काम रहता है ना, और ये सब चीज़ें चलते फिरते सुनना हमको अच्छा नहीं लगता यार। गाने हो, भजन हो, कीर्तन हो, चलो चलते फिरते हमने सुन लिया, लेकिन जब ये सब चीज़ें सुनो तो ध्यान ना लगाओ, तो फिर इंसल्टिंग लगती है ना, गुरु की वाणी की इंसल्टिंग लगती है। इसलिए जब हमको टाइम होता है 5, 10, आधा घंटा जो भी, तब हम सुनने बैठते हैं। तो ये था हमारा आज का। तो मतलब हम किसी कोई बात मुझे लगी ना, तो मैंने इसलिए कही कि आदमी दूसरों को बड़ी जल्दी कह देता है, पर अपनी चार दीवारी में नहीं देखता। उनके घर में बुजुर्ग हैं, उनके घर में छोटे हैं, बड़े हैं और सेवा के लायक लोग हैं, उनकी नहीं देखना, दूसरे घर में। तब हमारे पटाख से दिमाग निकलता है, कैसे कैसे लोग। खैर, भांति भांति के लोग हमारे देश में। हम चलते अपने बर्तन धुलने। दीक्षित जी आ गए, उनको पानी गर्म हो गया है। बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, शायद किसी से बात कर रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पानी का मशीन जो है ऑफ कर देंगे। मिलते हैं गाइस आप लोग से बर्तन धुलने के बाद, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक जा रहे हैं। हाँ, वो वाली बात बता रहे। गोल्ड आइटम मधुमेहारी हमारे पास आता है, मधुमेहारी हमारे पास। बच्चों के लिए ड्रेस लेने आए हैं। कौन सा लेना देखो? हमें होता साथ में तो समझ में भी आता है, ऐसे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। स्लीपर देख लेना दीजिए, स्लीपर तो ज़रूरी ही है। हेलो गाइस, सारे काम हो चुके हैं और हम मार्केट से आ गए थे मार्केट। दीक्षित जी के लिए कुछ लेके आना था।
उनका बर्थडे आने वाला है, तो उनके लिए गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन नहीं उन्होंने नहीं लिया, तो बच्चे के लिए लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास है, मुझे नहीं लेना, अभी बच्चे के लिए ले लो, तो इसलिए। और आज घर में ना बड़ी मज़ा आई। सुबह जेठ और जिठानी आए थे, रात में देवर देवरानी आए थे और एक और देवर आए थे, तो पूरा दिन ना मेहमानों से घर भरा था, इतना मस्त लग रहा था ना, एक मिनट भी दाएं बाएं दिमाग नहीं गया, बस यही था घर में, जैसे लगा पूरी दुनिया यही है ना, जब आ जाते हैं 4-5 लोग आ जाते हैं तो कहीं और दिमाग जाते नहीं, जबकि आज हमें 2 बजे में निकली थी और 5 साढ़े 5 बजे घर हम आ गए थे। हाँ, 5 बजे घर आ गए थे शायद, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन हाँ 5 बजे आ गए, दिया बात थे सब। फिर शाम को भी मेहमान वगैरह आ गए, तो सारा खाना पीना बना के, बर्तन धुल के, किचन साफ करके, सुबह टिफ़िन की तैयारी करके मैं आ चुकी हूँ। बिटिया हमारी सो गई, दीक्षित जी अभी मम्मी के पास हैं, और राजा साहब के लिए लाए हैं कपड़े, अभी दिखाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लाए। और पता है गाइस, बच्चों के जब कपड़े आते हैं, मतलब हम भी जब बच्चे थे, हमारे लिए कुछ आता था ना, तो बहुत खुश हो जाते थे। यहाँ तक मेरी बिटिया के लिए भी हम कुछ लाते थे, बिटिया बहुत खुश हो जाती थी। अब नहीं होती, अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आया क्या नहीं आया, बस आ गया मम्मी ठीक। हमको 10 बार कहना पड़ता बेटा पहन के चेक करो। वही सेम मेरे कंडीशन मेरे बेटे की है, हम ला के रख दी कि बेटा एक बार पहन के दिखाओ फिट है कि नहीं है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेटा मोबाइल देख रहा है। और ये कपड़े सोचो कब 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे बच्चों में। अगर हम कभी लोगों को कपड़े लत्ते ला के ना देना, तो ये लोग कभी कहते ही नहीं। जब लाए हुए रखे और ये लोग पहन के नहीं चेक कर रहे हैं, तो इसके आगे हम क्या ही कह सकते हैं। तो ये लोगों का। और सच पूछो तो लेने हम गए थे इनके पापा के लिए, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने कहा हम अभी नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे, अरे बच्चों के लिए ले लो। तो मन मार के मैंने बच्चों के लिए लिया, और ये बच्चे कोई इज्जत नहीं करते कपड़ों की। तो ऐसा कुछ हमारा जो है आज का दिन भी था, बहुत अच्छा दिन गया, मतलब बहुत प्यारा। आज मंगल का दिन था, मंगल ही मंगल हो गया, बहुत अच्छा लगा। दिखाते हैं भी आपको। और पता है गाइस, मुझे एक गिफ्ट मिला है, वो नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते, वो गिफ्ट मिला। और जब हम शॉपिंग करते तो शॉपिंग हमारी 2000 के ऊपर की जा रही थी, तो उसके लिए भी मुझे बेडशीट मिला है, मतलब आयरन भी मिल रहा था, आप प्रेस भी ले सकते हो, और ऑप्शन थे। तो मेरे पास प्रेस पहले से ही और अच्छी कंपनी का है, अच्छी क्वालिटी का है, तो मैंने कहा कि प्रेस नहीं लेंगे, कबाड़ ले जाके घर में इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ऊपर से मंगल का दिन था, तो मैंने बेडशीट ऑप्शन में ले लिया। बेडशीट कोई ख़ास नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है, सेट है पूरा। अभी दिखाते हैं। ये रहा गाइस, कुछ ऐसा है, ये पिलो कवर है, और ये बेडशीट खोलेंगे नहीं, इसको रख देंगे, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, हमारे पास बहुत है। और ये रहा उडी, ये रहा इसका पैंट, और ये उडी, ये स्वेटर, और ये सॉक्स, और ये रहे पैर पहनने वाले चप्पल। ये बिटिया के लिए लिए हैं, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े का है, पूरा उलन का है, उसको आप मशीन में धुल के डाल दो और सूख जाता है, मुश्किल से 5-10 मिनट में एकदम सूख जाता है। लेकिन ये अगर गंदा हुआ ना, तो टाइम लेगा, क्योंकि मशीन में तो धुला जा नहीं सकता, और धुला भी जा सकता होगा, अभी तो हम लाए हैं, गंदा होगा तो यूज़ करके देखेंगे। लेकिन नीचे जो कट लगा हुआ है ना, इसके दिखाती हूँ, ये मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, ये जो नीचे ये फॉर्म लगी है ना, ये मेरे को कम अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन दीक्षित जी ने ले लिया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बिटिया तो पहन लेगी, कोई भी पहन लेगा, बिटिया ही क्या पहन लेगी, उसके पापा पहन लेंगे सब। और ये कपड़े देख ले कैसे फैले हुए हैं, दीक्षित जी के कपड़े हैं, चेंज किए तो उन्होंने। आओ बउआ चेक कर ले, आने सो गया, आने मोबाइल चुपके से देखते देखते सो गया। ऐसे हैं बच्चे, कुछ समझते ही नहीं। मम्मी को एक और चादर दे, ब्लैंकेट दे दे, क्योंकि जो पहले था ना, हमने निकाल लिया, उसके लिए मैंने कवर धुलने में डाल दिया, गीला है। ये है पतला, तो इसके उल्टा का है, ओढ़े लेटी हो, ये उल्टा है, दोहर के ना डालो, ले कौन लिया है, दोहरा करके डालें, जैसे घर में है ये नहीं ना जैसा लग रहा है घर में ब्लैंकेट नहीं है, वो एक ही ब्लैंकेट को डबल करके ओढ़े लेटी थी। वो जो ओढ़ती है ना, उसका मैंने कवर धुल दिया है,
तो बिना कवर के अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या है कवर रखा, दिखाती हूँ। ये देखिए कवर धुला हुआ है, बिना कवर के जो है देते नहीं है, क्योंकि फैक्ट हो गया ना, 13-14 साल का हो भी तो गया है भाई, लेकिन गर्माता बहुत है, इसलिए मम्मी को बहुत पसंद है वाला, वो सिंगल चल जाता है। मगर ये सब सस्ती चीज़ में क्या ही लोग हैं, काम चल लेगी। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए। मीठी जो नया ब्लैंकेट खरीदे थे इसमें डाल के लेटी थी, और एक वो छोड़ ही नहीं रही, देख रहे हो, वो नहीं छोड़ रही है, उसी को नया दी। और जब पुराना हो जाएगा ना तो फिर कहेगी मम्मा ले दो। हमने लेके ही बेकार किया। तो रखते हैं गाइस, बाय बाय बाय। आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि।